नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि इस समय माहौल उत्तर प्रदेश का गरमाया हुआ है। और माहौल इसलिए गरमाया हुआ है कि एक तरफ तो बजट सत्र चल रहा है, तो दूसरी तरफ अपराधियों के हौसले भी बुलंद हैं। अभी आपने देखा कि प्रयागराज में किस तरह से उमेश पाल की हत्या की गई। फिल्मी स्टाइल में अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, बम बरसाए और उमेश पाल की हत्या कर दी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज ने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाए तो दिए। महज 48 घंटे के अंदर एनकाउंटर करवा दिए। और जिस मकान में अतीक अहमद की पत्नी रहती थी, उस पर बुलडोजर भी चलवा दिए। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला यानी कि मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी उसी तरह से वारदात हुआ। हालांकि ये सब तो चलता रहता है और चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो राजनीति की जाती है, मैं उस बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में मायावती ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में कहा कि अतीक अहमद सपा का प्रोडक्ट है, जिस पर शिवपाल यादव ने करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति ट्वीट से नहीं चलती। हालांकि मायावती का समर्थन में भाजपा के नेता उतर आए हैं और इसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं लोहिया ट्रस्ट के ट्रस्टी राजेश यादव जी के पास। और आपको बता दें कि राजेश यादव जी जब शिवपाल यादव की पार्टी चल रही थी तो उसमें ये प्रवक्ता भी थे और एक अच्छे समाज सेवक के साथ साथ एक नेक दिल इंसान भी हैं। आइए हम इस मुद्दे पे इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर, जिस पे शिवपाल यादव जी ने मायावती को करारा जवाब दिया है और कहा कि राजनीति ट्वीट से नहीं चलता, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? शिवपाल सिंह यादव जी चूँकि जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो असली माने में मायावती बहन को समझ जाना चाहिए और प्रदेश के नेताओं को भी समझ जाना चाहिए। राजनीति कभी कहावत से नहीं चलती है, न बोलने से चलती है। इटावा का ये लाल सैपई से जन्म हुआ जिसका, उसने हमेशा कर्म से काम किया है। उनका कथनी और करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं है। आपने कल देखा होगा विधानसभा में किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे, और ये सही बात है। अगर शिवपाल सिंह यादव अपना कार्यकाल पूरा कर लेते तो उत्तर प्रदेश को चारों तरफ से जोड़ देते। उन्होंने खुद कहा कि 80% सड़कों का जाल हमने बिछाया अपने कार्यकाल में, और आने वाले दिनों में जब सत्ता में होंगे तो वो कार्यकाल इतना सुनहरा होगा और सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जाल किस तरीके से, प्रगति किस तरीके से होती है, ये शिवपाल सिंह बताएंगे। अभी जो हाल में प्रयागराज में घटना हुआ और उस घटना में उमेश पाल की हत्या कर दी गई, तो बाबा ने जहां बुलडोजर चलवाया वो तो अतीक अहमद का मकान नहीं था। लोगों का कहना है कि वो मकान किसी और का था, तो वहां बुलडोजर चलना ठीक था या? देखिए, वो बुलडोजर बाबा के रूप में फेमस है। मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात की प्रशंसा भी करता हूं कि वो गलत लोगों के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गेहूं के साथ घुल न पिस पाए। वो गलत को, आरोपित को, सजा याफ्ता को अच्छी तरीके से हैंडल करें, लेकिन उनके साथ अगर कोई निर्दोष है, किसी की पत्नी है, किसी के बच्चे हैं, उनको बचा के रखना उनका मुख्यमंत्री के नाते प्रथम कर्तव्य है। और जिस तरीके से उनकी पत्नी और मकान को ढाया गया, मैं नहीं मानता हूं कि इससे कोई दूसरा इसी तरीके का माफिया नहीं उठ बैठेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने कारिंदों को बता दें कि कार्य करते समय वो मानवता को ध्यान रखें। यही बात शिवपाल सिंह ने कही थी, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है यादव जी कि जैसे मान के चलिए बाबा का बुलडोजर एक्शन लेता है, बाबा की पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन जब घटना घटित हो जाता है, वैसे जब इन्होंने शपथ ग्रहण किया था पहली बार इन्होंने मुख्यमंत्री का, तो इन्होंने कहा था कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, तो क्या अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के गए? ऐसा तो नहीं। मैं बिना नाम लिए कहूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया था उसको सार्थक करने में पूरी मेहनत लगा दी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा, क्या वो सब अपराधी इस समय अपने अपने घरों में नहीं बैठे हैं, अपने अपने घरों में नहीं सांस ले रहे हैं
और ले ही नहीं रहे हैं। उनकी दहशत से विशेषकर पूर्वांचल का और पश्चिम के एक भाग का पूरी की पूरी तरीके से चेहरा थर्राया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी इस बात को बहुत ही सम्मान करता हूं कि आप आतंक विहीन और अपराधी विहीन एक प्रदेश बनाना चाहते हैं, लेकिन उस बनाते समय आप बहुत सी बातों को भूल जाते हैं। उन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। आपने देखा होगा कि अभी मुख्यमंत्री शिवपाल यादव जी का कुछ तारीफ भी कर रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कि फिर जो है अखिलेश यादव और शिवपाल जी के बीच में फिर दोबारा से कुछ ऐसा? शिवपाल सिंह अखिलेश जी का गठबंधन अटूट हो चुका है। ये चाचा भतीजे की जोड़ी नहीं है, बल्कि एक कर्मशील, एक बहुत बड़े राजनीतिक जिनको हिंदुस्तान मानता है और जिनका नाम शिवपाल सिंह यादव है, और दूसरी तरफ इसके होने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ये जोड़ी चाचा भतीजे की ही जोड़ी नहीं है, बल्कि दो बड़े नेताओं की जोड़ी है। और ये एक नया रंग लाएगी और आने वाले लोकसभा में लगभग 40 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास लिखेगी। 600 लाख 90 करोड़ का जो बजट पास हुआ, इससे आप लोग कितना खुश हैं? देखिए, बजट पास हुआ और किस तरीके से ये धरातल पर उतरेगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव के लिए ये बजट पेश किया गया है और बंदर बांट करके ये अधिकारी और नेतागण आपस में खा जाएंगे और चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? ये समय आने वाला समय होली का है, और होली पर्व है कि समानता का पर्व है, गरीबी अमीरी को मिटाने का पर्व है। मैं होली के इस शुभ अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं, और विशेषकर सत्ता पक्ष के लोगों को और हमारे कार्यकर्ताओं को कि होली को होली के रूप में बनाएं। अपनी जो गलत और विध्वंसकारी बुआएं हैं, जिन्होंने स्वयं प्रहलाद को गोद में बैठालकर जलाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसी तरीके से बुराइयों का अंत हो, लेकिन अच्छा व्यक्ति प्रहलाद की तरीके से जगमगाता हुआ निकले। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से विफल है। पुलिस किसी के भी नहीं सुनती है, चाहे मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, उनकी पुलिस नहीं सुन रही है। वो केवल एक ही जगह देख रही है कि हेडक्वार्टर से जो आदेश आएगा वही मानूंगा। अभी आपने देखा होगा, दो कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा इसी सरकार में दाखिल हुआ है। तो ये क्या है? वो जानते हुए भी कि ये दोनों मंत्री दोषी है और फिर भी मंत्रिमंडल में है। जब आपने मुकदमा दर्ज किया है तो पूरी तरीके, जैसे बॉम्बे में अभी दोनों मंत्रियों की जगह नए मंत्रियों ने शपथ ली है, इन दोनों को हटाकर नए मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाए। राजेश जी, मेरा लास्ट सवाल यह है कि अभी आपने खबरों के माध्यम से देखा होगा कि बिहार में भी क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो हमारे देश के सैनिक होते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उस सैनिक को बिहार पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सैनिकों को पीटना एक तरीके से सीमाओं को पीटना होता है। जिन पुलिसकर्मियों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे देश में एक संदेश जाए कि देश के सीमा प्रहरी का नाम और काम दोनों नंबर 1 पे है और उनको सम्मान मिलना चाहिए। और जो लोग इस काम में रोड़ा अटका रहे हैं उनको जेल के अंदर होना चाहिए।